तो आज हमारे पास 25 नवंबर 2019 का एक आध्यात्मिक टेक्स्ट है। इसे इसके फॉलोअर्स मुरली कहते हैं। अब सवाल यह है कि आज की इतनी तेज दुनिया में इस तरह के टेक्स्ट की क्या अहमियत है। सही बात है। तो आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। इसका टाइटल भी काफी नाटकीय है। मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है, याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि इसमें जो आइडियाज हैं, जैसे आत्मा पर जंग लगना या किस्मत का पहले से तय होना, क्या ये आज भी कोई मायने रखते हैं? बिल्कुल। और इस स्रोत की जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है वो है इसका नजरिया। यह ज्ञान और भक्ति के बीच एक बहुत साफ लकीर खींचता है। ये आत्मा को एक ऐसी चीज की तरह देखता है जो अपनी असली चमक वो खो चुकी है। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे 24 कैरेट सोने में धीरे धीरे मिलावट हो जाती है और वो अपनी कीमत खो देता है। सही है। तो आज हम इसी मिलावट की प्रक्रिया, आत्मा पर जंग लगने की कहानी और फिर उस जंग को हटाने के जो तरीके बताए गए हैं, उनको परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत की पहली और सबसे बड़ी बात है आत्मा की मौजूदा हालत। इसमें कहा गया है कि आत्मा पर काट या जंग चढ़ गई है, जिससे वो इम्प्योर अशुद्ध हो गई है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो इस पूरे दर्शन की एक तरह से बुनियाद है। पर ये जंग है क्या? आई कहां से ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत के मुताबिक ये जंग है 5 विकार। 5 विकार? काम, क्रोध, लोभ। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। स्रोत कहता है कि आत्मा अपनी मूल अवस्था में एकदम पवित्र थी, सोने की तरह। लेकिन समय के साथ इन विकारों की परतें उस पर चढ़ती गई। स्रोत एक बहुत दिलचस्प तुलना भी करता है। अच्छा। वो कहता है कि भारतवासी ही सतयुग में देवता थे, पूज्य थे, जिनकी पूजा होती थी। अच्छा, पूज्य। हाँ, लेकिन अब कलयुग में वही आत्माएं पुजारी बन गई हैं जो अब दूसरों की पूजा कर रही हैं। पूज्य से पुजारी। हाँ, ये पूज्य से पुजारी बनने का सफर ही असल में आत्मा पर जंग चढ़ने की कहानी है। पूज्य से पुजारी बनना, ये सुनने में तो एक आध्यात्मिक गिरावट लगती है, पर मुझे लगता है ये किसी एक्सपर्ट या कलाकार की कहानी भी हो सकती है। वो कैसे? जब कोई अपनी कला में पूरी तरह डूबा होता है तो वो पूज्य होता है ना, लोग उसकी कला को सराहते हैं। सही बात है। लेकिन जब वही कलाकार नियमों में, कर्मकांडों में उलझ जाता है, अपनी असली क्रिएटिविटी खो देता है, तो वो बस एक पुजारी बनकर रह जाता है। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से समझा है। ये चेतना के स्तर में गिरावट ही है। स्रोत में एक लाइन है जहां भक्त भगवान के आगे कहते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी हैं। हाँ, ये तो सुना है। तो ये सिर्फ एक भजन की लाइन नहीं है, ये एक गहरी स्वीकारोक्ति है। अच्छा। ये मानना कि हम क्या थे और क्या बन गए हैं। और इस दर्शन के अनुसार जब तक ये एहसास नहीं होता कि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, तब तक उसे फिर से चार्ज करने की कोशिश भी शुरू नहीं हो सकती। पुजारी बनना अपनी शक्ति को बाहर खोजना। बिल्कुल। जबकि पूज्य होने का मतलब था कि शक्ति अपने अंदर ही थी। तो ये तो हुई समस्या की बात, और ये काफी गंभीर लगती है। अपनी ही पहचान खो देने जैसा है। लेकिन क्या स्रोत हमें इस जंग को हटाने का कोई रास्ता भी सुझाता है? हाँ, रास्ता बताता है। और वो रास्ता सिर्फ एक शब्द में सिमटा हुआ है, याद। याद? हाँ, स्रोत बार बार कहता है, जितना जितना बाप को याद करेंगे, काट उतरती जाएगी। इसे याद की यात्रा कहा गया है। याद की यात्रा? हाँ, ये कोई तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि चेतना की यात्रा है। मन और बुद्धि से अपने असली घर, जिसे स्रोत परम धाम कहता है, वहां वापस लौटने की यात्रा। लेकिन यहाँ याद के लिए जो रूपक इस्तेमाल किया गया है, वो मुझे थोड़ा चौंकाता है। याद की फांसी। हाँ, याद की फांसी पर चढ़े रहना। फांसी पर चढ़ना तो एक बहुत ही नेगेटिव और डरावना ख्याल है। क्या ये रूपक लोगों को इस रास्ते से दूर नहीं कर सकता? आपका सवाल बहुत वाजिब है। पहली बार सुनने में ये वाकई में अजीब और कठोर लगता है ना? बहुत। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं, तो ये रूपक बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया है। अच्छा? ये जोर देने के लिए है कि ये प्रक्रिया कितनी गहन और मुश्किल है। सोचिए, जब किसी को फांसी दी जाती है, तो उस आखिरी पल में उसे अपने शरीर, अपनी दुनिया, अपने रिश्तों, सब कुछ से अपना ध्यान हटाना पड़ता है। सही है। ठीक उसी तरह
ये याद भी एक तरह की मानसिक फांसी है, जहां इंसान को अपने शरीर और इस दुनिया की हर चीज से अपनी बुद्धि को हटाकर सिर्फ एक परमात्मा की याद में टिकना होता है। मतलब ये अटैचमेंट से डिटैचमेंट की अल्टीमेट स्टेज है। बिल्कुल। ये सिर्फ 5 मिनट का ध्यान नहीं है, बल्कि हर पल उस अवस्था में रहने की कोशिश है। इसीलिए स्रोत इसे एक प्रैक्टिकल अभ्यास बनाने के लिए कहता है कि एक चार्ट रखो। चार्ट? हाँ, दिन भर में देखो कि कितना समय याद में बिताया। ये इसे एक हवाई विचार से निकालकर रोजमर्रा के प्रैक्टिस में बदल देता है। और यहीं पर ये भक्ति मार्ग से अलग हो जाता है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि भक्ति में जन्म जन्मांतर कथाएं सुनी, भजन गाए, लेकिन उससे आत्मा की जंग नहीं उतरी, क्योंकि वो बाहरी क्रियाएं थीं। जबकि ये याद एक आंतरिक क्रिया है। हाँ, एक मानसिक क्रिया। स्रोत ये भी कहता है कि पवित्रता पढ़ाई से नहीं, मतलब सिर्फ ज्ञान की बातें सुनने से नहीं, बल्कि याद से आएगी। याद से ही परमात्मा से वो लव, वो गहरा कनेक्शन महसूस होगा, जो उस जंग को पिघलाने के लिए आग का काम करेगा। अच्छा, इसी को भारत का प्राचीन योग कहा गया है। एक मिनट, ये बात मुझे रोक रही है। स्रोत में परमात्मा, जिन्हें शिव बाबा या बाप दादा कहा गया है, उनकी भूमिका एक पारंपरिक भगवान जैसी नहीं है। नहीं है। वो यहाँ एक टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं। ये विचार कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, ये तो पूरे समीकरण को ही बदल देता है। सही पकड़ा आपने। हम हमेशा भगवान से मांगते आए हैं, उनसे सीखते नहीं। यहाँ तो भक्त एक स्टूडेंट बन जाता है। बिल्कुल। ये इस दर्शन का एक और अनोखा पहलू है। परमात्मा यहाँ कोई दूर आसमान में बैठा जज नहीं है, बल्कि एक पर्सनल ट्यूटर है। स्रोत के अनुसार ये एहसास ही अपने आप में एक नशा, एक गहरी खुशी दे सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक हमें पढ़ा रहा है। सही है। लेकिन यहाँ एक और भी गहरा और शायद विरोधाभासी विचार है। वो क्या है? वो ये है कि भले ही परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहा जाता है, लेकिन वो भी ड्रामा के वश हैं। ड्रामा के वश मतलब? स्रोत में परमात्मा खुद कहते हैं, मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नूंद है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि हर चीज एक पहले से तय योजना के अनुसार हो रही है। ये पूरी सृष्टि एक विशाल नाटक है, जिसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है। तो ड्रामा की ये धारणा एक फिल्म की तरह है, जिसमें हर एक्टर को अपना पार्ट पता है। हाँ। और डायरेक्टर ने सब कुछ पहले ही तय कर लिया है। हाँ। फर्क सिर्फ इतना है कि इस फिल्म में एक्टर्स को याद नहीं कि वे एक्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर सब कुछ पहले से ही तय है, तो फिर इतनी मेहनत करने, याद करने, पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है? हमारी अपनी मर्जी की फिर क्या वैल्यू रह जाती है? ये तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और यही इस दर्शन का सबसे इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग हिस्सा है। अच्छा। ये फ्री विल और डेस्टिनी, मतलब इच्छा शक्ति और नियति के बीच की सदियों पुरानी बहस को सामने लाता है। तो इसका जवाब क्या देता है स्रोत? देखिए, वो इसका जवाब सीधे सीधे नहीं देता, लेकिन एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ड्रामा में ये भी पहले से तय है कि कौन सी आत्माएं इस संगम युग में, मतलब इस विशेष समय में, पुरुषार्थ करेंगी और अपनी स्थिति को बदलेंगी। मतलब आपका मेहनत करना भी उस ड्रामे का ही एक हिस्सा है। हाँ, ये ऐसा है जैसे फिल्म में हीरो को विलेन से लड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये सब स्क्रिप्टेड है। सही। लेकिन उसकी मेहनत के बिना फिल्म पूरी नहीं हो सकती। अच्छा, तो प्रयास करना भी स्क्रिप्ट का ही हिस्सा है। ये एक जटिल विचार है। स्रोत ये भी कहता है कि ये ज्ञान सिर्फ एक खास समय पर मिलता है, जिसे संगम युग कहा गया है। हाँ? जब परमात्मा किसी शरीर में प्रवेश करते हैं। इसमें दादा लेखराज का नाम लिया गया है। और ये ज्ञान सतयुग में नहीं होगा, वहां सिर्फ इसका फल भोगा जाएगा। बिल्कुल। संगम युग को एक ट्रांजिशन पीरियड या बदलाव के समय की तरह दिखाया गया है, जब पुरानी दुनिया कलयुग खत्म हो रही है और नई दुनिया सतयुग आने वाली है। ये वो छोटा सा गोल्डन पीरियड है जहां आत्माओं को अपनी किस्मत फिर से लिखने का मौका मिलता है। तो ये तो हुई ज्ञान और फिलॉसफी की बात, लेकिन क्या ये स्रोत रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए भी कोई प्रैक्टिकल सलाह देता है? बिल्कुल। और ये भी इसकी एक खाल बात है। ये संन्यास मार्ग की तरह घर बार छोड़ने के लिए नहीं कहता। अच्छा। बल्कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना इसका एक मुख्य सिद्धांत है। कमल के फूल का उदाहरण दिया जाता है। हाँ, जो कीचड़ में रहकर भी अलग रहता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही विशिष्ट और प्रैक्टिकल सलाह है क्रिमिनल आंखों को बदलने की।
क्रिमिनल आंखें, ये तो बहुत कठोर शब्द है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वासना या विकार से भरी दृष्टि। स्रोत इसका एक बहुत सरल, आप कह सकते हैं, मेंटल हैक बताता है। वो क्या है? वो तर्क देता है कि जब तुम सब एक ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो तो रिश्ते में सब भाई बहन हुए का नजरिया वो अपने आप बदल जाता है। दृष्टि क्रिमिनल हो ही नहीं सकती। अच्छा। ये सिर्फ एक नैतिक नियम नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक समझ है जो देखने के तरीके को जड़ से बदल देती है। ज्ञान का तीसरा नेत्र इसी नजरिए को बदलने में मदद करता है। यानी ये सोच को बदलने का एक दिमागी तरीका है, और इस सब मेहनत का, इस नजरिए को बदलने का अंतिम लक्ष्य क्या बताया गया है? लक्ष्य बहुत बड़ा और स्पष्ट है। नर से नारायण या विश्व का मालिक बनना। विश्व का मालिक? हाँ, ठीक वैसे ही जैसे सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे। ये कोई पद या सत्ता नहीं है, बल्कि गुणों की सर्वोच्च अवस्था है। और इस पद को पाने के लिए ही पुरुषार्थ यानी गहन प्रयास पर जोर दिया गया है। पुरुषार्थ में माया के तूफानों का भी जिक्र है। माया के तूफान? जैसे जैसे पुरानी आदतें, नेगेटिव विचार, हाँ वही सब। सोट कहता है कि याद में बैठोगे तो पुराने विचार और सपने ज्यादा आएंगे। यही माया के तूफान है जो आपकी इच्छा शक्ति को परखते हैं। अच्छा। इसीलिए कहा गया है कि याद में रहना सबसे बड़ी मेहनत है। सिर्फ ज्ञान सुन लेना काफी नहीं है, उसे जीवन में उतारने के लिए लगातार खुद पर नजर रखनी पड़ती है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें, तो ये स्रोत आत्मा की कहानी एक फॉलन हीरो की तरह बताता है। कह सकते हैं। एक ऐसी आत्मा जो सोने की तरह खरी थी, लेकिन उस पर 5 विकारों की जंग लग गई और वो पूज्य से पुजारी बन गई। बिल्कुल। फिर उसे अपनी खोई हुई शक्ति को वापस पाने का एक रास्ता मिलता है, जो है परमात्मा की याद। और ये एक मुश्किल यात्रा है, जिसे फांसी पर चढ़ने जैसा कहा गया है, ताकि अहंकार खत्म हो सके। और इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है अपने दैवी गुणों को फिर से धारण कर विश्व का मालिक यानी नर से नारायण बनना। इसमें व्यक्तिगत प्रयास यानी पुरुषार्थ और एक पहले से तय लौकिक नाटक यानी ड्रामा के बीच एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन दिखाया गया है। सही है। स्रोत की एक बहुत सुंदर लाइन है कि बेगर टू प्रिंस का पार्ट बजाने वाला ही श्रेष्ठ भाग्यशाली है। बेगर टू प्रिंस? हाँ, यानी जो इस संगम युग में विकारों और पुरानी दुनिया की इच्छाओं का त्याग करता है, एक बेगर बनता है, वही भविष्य की दुनिया का प्रिंस बनता है। त्याग से ही भाग्य बनता है। तो ये चर्चा हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। स्रोत एक तरफ पुरुषार्थ पर जोर देता है, मतलब अपनी किस्मत खुद बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने को कहता है। हाँ। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहता है कि सब कुछ ड्रामा प्लान अनुसार पहले से ही तय है, एक लिखी हुई स्क्रिप्ट की तरह। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि इस ढांचे के अंदर हमारी अपनी मर्जी और नियति के बीच असली रिश्ता क्या है? क्या हमारी मेहनत भी उस पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट का ही एक हिस्सा है, या हम सच में स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं?